नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दो मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और उसके पास वैध दस्तावेज है, जबकि हिंदू संगठन इन्हें तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। यह मामला अब धार्मिक और राजनीतिक रूप ले चुका है। इंदौर में डिलीवरी कंपनी के ड्राइवर ने 6 माह से वेतन नहीं मिलने पर आत्महत्या कर ली। आर्थिक संकट से जूझ रहे ड्राइवर ने सोमवार रात कंपनी के सुपरवाइजर को फोन किया। इसके कुछ देर बाद उसने जहर खा लिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेशीपुरा पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 45 वर्षीय वासुदेव माली पुत्र पन्नालाल माली के रूप में हुई है। वह घर पर जहर पीकर पास के मंदिर में जाकर बैठ गया था। बेसुध हालत में मिलने पर पड़ोसियों ने भतीजे अनिल को बुलाया। अनिल ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भतीजे अनिल ने बताया कि वासुदेव मल्टी मोड डिलीवरी कंपनी में ड्राइवर थे। बीते 6 माह से उनकी सैलरी रोकी गई थी। सोमवार रात भी उन्होंने कंपनी के सुपरवाइजर राहुल जैन से बात की थी। इसके बाद ये कदम उठाया। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश 40 वर्षीय लविन उर्फ भूपेन पिता राजेंद्र सावलकर को 6 माह के लिए जिला बदर के आदेश हुए हैं। लविन जवाहर नगर देवास का रहने वाला है और उसका हाल मुकाम 126 सी साई छत्र अपार्टमेंट थाना राजेंद्र नगर इंदौर है। आरोपी लविन इंदौर उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उक्त आदेश को पुलिस थाना राजेंद्र नगर की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाया गया। कन्नौज में एक सूने मकान में चोरों ने दावा बोला और अचानक मकान मालिक के आ जाने से चोरों की जान पर आ पड़ी। अड़बड़ाहट में पथराव करते हुए वे खेतों की ओर भागे, जहां करंट लगने से एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बाकी 2 चोर फरार हो गए। सूचना मिलने पर टीआई तहजीब काजी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा गंभीर घायल युवक को कन्नौज के शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे इंदौर रेफर किया गया है। यह घटना रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में बीती रात 2 बजे अश्विनी कापरेले के मकान में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर फोन लगाने वाले स्थान की तलाश की, जहां पर एक व्यक्ति मृत तो दूसरा व्यक्ति गंभीर अवस्था में घायल मिला। घायल चोर राजू ने पूछताछ में बताया कि उसकी गैंग महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों सहित आसपास के हाट, पिपलिया, खातेगांव, कन्नौज व अन्य कई स्थानों पर चोरी कर चुके हैं। मामला तो रात को मैं इंदौर से आया तो देखा तो चोर अंदर घुसे हुए थे। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था जी। तो देखा तो फिर दंग रह गया। मैं कहा ताला खुला रह गया क्या? देखा तो फिर दोनों गेट में ये तो मैंने लगाए थे। जी जी। फिर देखा तो वो बाहर निकले। आपके सामने ही? हाँ हाँ, आप बाहर ही थे? मैं बाहर ही था, गाड़ी रोकी मैंने। जी जी। और आया तो फिर वो बाहर भाग के गए। अच्छा, कितनी संख्या थी उनकी? और मिट्टी तो रात में 3-4 थी। 3-4 थी। कितने बजे करीब की रात की बात है? रात की 2 बजे की बात है। 2 बजे की। अच्छा, चोरी में क्या क्या गया आपके यहाँ से, कुछ बता पाएंगे? कुछ खास नहीं गया, थोड़ा बहुत पैसा हो गया, वही गए। नाम है तेरा? राजू। कहाँ का रहने वाला है? बाग के पास आगे। ऐसा, चोरी करने आए थे है ना? कितने लोग थे? 4 आदमी। 4 आदमी थे। काहे से आए थे? हम तरक से आए थे। अच्छा, कन्नौज में कहाँ गए चोरी करने के लिए? इधर कॉलोनी के पीछे आए थे। कॉलोनी के पीछे। और वो स्कूल में भी गए थे? नहीं मोबाइल लेके आए वहां से? नहीं नहीं लेके आए। नहीं। वहां से क्या चुराया आपने? कुछ भी नहीं मिला। जो घर वाले आ गए थे भाग गए। अच्छा, घर वाले आ गए थे तो उनको देख के भग गए? हम भाग गए। भग गए। ट्रक से आए थे, कब के निकले थे वहां से? परसों निकले थे। और कहाँ रास्ते में चोरी करी? कहीं नहीं, मतलब जैसे परसों निकले मतलब 10 बजे भर दिया। वहाँ से निकले यहाँ, मतलब टाइम पे। कन्नौज कितने बजे आए थे? यहाँ पर कितने बजे पहुंच गए थे? यहाँ करीब 11 बजे। ऐसा, फिर कहाँ रुके थे? फिर हम इधर उतर के ना गए थे कॉलोनी। कॉलोनी में आ गए थे। फिर वापस जाने में फिर हम पकड़ गए। अच्छा, करंट लग गया था एक को। उसका क्या नाम है जो मरा? उसका शंकर। शंकर। वो भी वहीं का ही है, बाग टांडा का? एक ही गाँव के अच्छा, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या वो? रिश्तेदार एक ही गाँव के पास में। तुम चोरी करने का ही काम है तुम्हारा? रात में 2-2:15 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में एक मकान में चोर घुस गए हैं। सूचना पर तुरंत रिस्पांस देते हुए पुलिस जब वहां पहुंची तो आसपास के मोहल्ले वाले भी जग गए थे और उन्हें बताया कि चोरी और इस साइड भागे हैं। तो जनता के साथ पुलिस ने भी घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर एक खेत में वो चारों तरफ से घिर गए थे। और जब थोड़ी देर बाद जब 4 बजे करीब एक इवेंट आया 100 डायल पे, कुछ 2 लोगों को करंट लग गया। उसकी लोकेशन के आधार पर जब हम आ गए तो एक बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना जो नाम राजू बताया और बाग टांडा का रहना बताया। और उसको चूँकि बहुत ज़्यादा घायल था, वो करंट लगा था उसको। उसने बताया उसके साथी के जो 4 साथी थे उनके साथ में वो यहाँ आया था। एक मकान में ताला तोड़ा था उसने। और जब
जाग गए थे और भागने लगा था, तो खेत में उसको करंट लग गया, तो 2 साथी छोड़कर भाग गए और एक वहीं स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी दूसरे की। इसको ये बहुत ज़्यादा घायल था, इसको पुलिस ने तुरंत जल्दी से अस्पताल पहुँचाया, इसको चिकित्सा उपलब्ध करवाई और उसका डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह करवाया, जिसमें बयान वगैरह दिए, जिसमें उसने अपने साथियों के साथ घटना करना स्वीकार किया है और अन्य स्थानों पर भी घटना करना चोरी की स्वीकार की, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है, अभी उसका इलाज जारी है। इंदौर में सोमवार दोपहर को शुरू हुई बारिश से कुछ राहत मिली। रात को भी रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। पिछले 24 घंटे में 1.25 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसके सहित इस सीजन की 15 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सुबह भी रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। खास बात यह है कि सीजन में पहली बार मानसून का मुंबई कनेक्शन हुआ। मालवा का मौसम दिल्ली और मुंबई से सीधा जुड़ा हुआ है। दिल्ली में ठंड चमकते ही 2 दिन में हमारे यहाँ भी असर दिखती है। ठीक वैसे ही मुंबई में मेघ मेहरबान होते हैं तो 24 घंटे के भीतर इंदौर में भी बारिश शुरू हो जाती है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी कुछ समय के लिए बारिश के आसार हैं। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में पूरा मध्य प्रदेश भीगेगा। इसका असर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के नंदनगरी से एक ऐसी चौंकाने वाली वारदात सामने आई है जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि चाचा ने उसकी बहन यानी अपनी भतीजी को किसी बात पर डांट लगा दी थी। इसी बात पर गुस्से भतीजी ने अपने भाई को फोन कर दिया। भाई वहां पहुंचा और कहा सुनी के बाद उसने चाचा को चाकू मार दिया। पुलिस के मुताबिक उन्हें 18 अगस्त 2025 की शाम करीब 8 बजे कॉल मिली कि जी ब्लॉक सुंदर नगरी में एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है। घर वाले गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नंदनगरी थाना पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में महाजन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग से बड़ा हादसा हुआ है, जहां आग में शोरूम के 4 कर्मचारी फंस गए। दमकल विभाग ने मशक्कत कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर 3 कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में एक दमकल कर्मी भी घायल हुआ है। इस हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में एक बार फिर नशे की अवैध फैक्ट्री पकड़ाई है। यहां से 92 करोड़ रुपए कीमत की 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन क्रिस्टल पैक चलाकर इस अवैध दवा निर्माण कारखाने का भांडाफोड़ किया है। अभियान के दौरान सूरत और मुंबई पुलिस ने भी डीआरआई की मदद की है। पीआईबी दिल्ली के अनुसार एक गोपनीय सूचना मिली थी। इसके बाद डीआरआई ने भोपाल में ही इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीआरआई ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की और गिरोह के 7 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब वह दिन दूर नहीं, पलक झपकते ही मंजिल पर पहुंचना और आसान हो जाएगा। ये अच्छी खबर भोपाल से आई है। जानकारी के मुताबिक उज्जैन महाकाल मंदिर भोपाल से जाना अब और आसान होने जा रहा है। फरवरी 2026 से भोपाल उज्जैन के बीच हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही है। 8 सीटों वाला छोटा एयरक्राफ्ट उड़ान भरने लगेगा। इसके लिए उज्जैन एयरपोर्ट 6 महीने में तैयार हो जाएगा। वहीं उज्जैन के अलावा नीमच, शिवपुरी, शहडोल, खंडवा और मंडला को भी भोपाल से जोड़ने पर विचार चल रहा है। वहीं भोपाल में जल्द ही मेट्रो सेवाएं शुरू होगी। इसके लिए अक्टूबर में मेट्रो को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल मेट्रो को आरडीएसओ से हरी झंडी मिल गई है। बस्ती के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक व्यक्ति गले में आला डाले और मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचा। वह सबको बता रहा था कि मैं यहां का सीनियर डॉक्टर हूं। लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में लेकर इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। परिजन उम्मीद से उससे बोले, डॉक्टर साहब मरीज को कुछ दवा दीजिए ताकि हालत सुधर जाए। फर्जी डॉक्टर ने अजीब सा जवाब दिया, अभी मैं वार्डन से पूछकर बताता हूँ कि कौन सी दवा चल रही है। तो जब फर्जी डॉक्टर की पोल खुली, उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।